हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस लगाएंगे और सभी के सभी क्वेश्चंस है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आज का जो अपना टॉपिक होगा, इस टॉपिक के अंदर अपन बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चंस अपन यहाँ पर लगाने वाले हैं। कंप्लीट हिस्ट्री का अपन रिवीजन करने वाले हैं। अपना टाइटल एक ही है, फटाफट रिवीजन अपने को लगाना है। कंप्लीट हिस्ट्री का रिवीजन लगाएंगे। बिना किसी देर किए अपन देखते हैं आज के 100 क्वेश्चंस बौद्ध धर्म के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा, सांची के स्तूप का निर्माण करता कौन है? इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर जाएगा अशोक, सम्राट अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण किया था सम्राट अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, सारनाथ स्तंभ का चक्कर निम्न में से किसे इंगित करता है? सारनाथ स्तंभ का चक्कर दिए गए ऑप्शन में से किसे इंगित करता है? सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में प्रगति को इंगित करता है। अशोक चक्कर, सारनाथ स्तंभ का जो भी चक्कर है इंगित करता है प्रगति को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में बौद्ध धर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? बताइएगा जन्म, मृत्यु, प्रवचन और उपदेश। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पावापुरी का संबंध महावीर से है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी का संबंध गौतम बुद्ध से नहीं है। क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा बुद्ध का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट आंसर देते रहिएगा। 100 क्वेश्चन है, फटाफट रिवीजन लगाना है। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में ज्ञान प्राप्त। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? दिए गए ऑप्शन में से अपने को बताना है ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। अपने इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बोध गया स्थित है कहाँ पे? मेरी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि 100 क्वेश्चन को मैं अंडर 30 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। रिवीजन अपना टारगेट है। डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया बिहार में। क्वेश्चन नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? फटाफट आंसर देते रहेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, लुम्बिनी। क्वेश्चन नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? सही जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? अपने इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में 563 ईसा पूर्व है, 563 ईसा पूर्व है। वेरी गुड। क्वेश्चन नेक्स्ट, गौतम बुद्ध है वह किस वंश से संबंधित था? सही जवाब फटाफट स्पीडली आंसर दीजिएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित था? इसका सही जवाब हो जाएगा शाक्य वंश से संबंधित था। सही जवाब शाक्य वंश। क्वेश्चन नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? प्रथम प्रवचन या प्रथम धर्म संदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पे दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में सारनाथ के अंदर दिया था। सही जवाब सारनाथ। क्वेश्चन नेक्स्ट, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? स्पीडली क्विक आंसर। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में धर्म चक्र प्रवर्तन। वेरी गुड, ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहते हैं, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? बताएगा किस भाषा का प्रयोग किया गया
बौद्धवाद के प्रचार के लिए। बौद्धवाद के प्रचार के लिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में पाली भाषा का। पाली भाषा का प्रयोग किया गया बौद्धवाद के प्रचार के लिए, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? बताइएगा। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना यह की गई थी पाली पाठ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ग्रंथ पूछा गया, यहाँ पे ग्रंथ है। भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे बाद का बौद्ध धर्म ग्रंथ का नाम है वामसातपाकशिविनी। वामसातपाकशिनी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का नाम बताइएगा। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपिटक। सही जवाब होगा त्रिपिटक, त्रिपिटक। क्वेश्चन नेक्स्ट, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, गृह त्याग का प्रतीक, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? बुल सांड का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जन्म से, जन्म। क्वेश्चन नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? जो अपन ने देखा 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा अशोक मौर्य का रोमनदेही स्तंभ। अशोक मौर्य का रोमनदेही स्तंभ। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। क्वेश्चन नेक्स्ट, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ का संबंध किससे है? बहुत ही सिंपल, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ का संबंध है बुद्धिज्म के साथ में। सही जवाब ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब दीजिएगा क्या होगा? पहली बौद्ध संगीति का आयोजन, अपने इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा राजगृह। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह, सही जवाब। क्वेश्चन नेक्स्ट, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तीसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। पहली अपन ने राजगृह में देख ली, तीसरी अपन ने पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा तीसरी बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तीसरी बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में अशोक। तीसरी बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई? कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन कश्मीर। कनिष्क का शासन, चौथी बौद्ध संगीति, कुंडलवन कश्मीर। क्वेश्चन नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? सही जवाब दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र। ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र। अगला क्वेश्चन, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? सही जवाब, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हर्ष। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, उसका नाम है सुभद्र। आंसर बन जाएगा सुभद्र, सुभद्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका सही जवाब होगा कुशीनगर में। कुशीनगर में मृत्यु होती है, सही जवाब ऑप्शन सी। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? जन्म देखा था 463 ईसा पूर्व है। मृत्यु बताएगा मृत्यु किस वर्ष हुई, मृत्यु किस वर्ष हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 483 ईसा पूर्व है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी जन्म का देखना अलग है, जन्म का आई थिंक 523, थोड़ा सा देखना एक बार। ओके, जन्म का देखना, जन्म का मृत्यु है 483 ईसा पूर्व है और जन्म का 500 कुछ है। करेक्ट कीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे जो भी आंसर है इसका। बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन नंबर ए के साथ में कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र ऑब्वियसली विक्रमशिला, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताएगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला की स्थापना बाय धर्मपाल। क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किसके शासनकाल में हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन बी अशोक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, इसका सही जवाब होगा महाप्रजापति गौतमी। पहली महिला महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इसका सही जवाब होगा श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सर्वाधिक, यहाँ पर टर्म्स है सर्वाधिक उपदेश। सारनाथ में पहला प्रवचन, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा। बुद्ध, धम्म और संघ तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ अगर तीनों मिल जाए तो ये कहलाते हैं त्रिरत्न। आंसर देते रहेगा सब लोग, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्धों की विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है मैत्रेयी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निरंजना नदी पर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बोध गया, निरंजना नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध की विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। आद्यतम यानी आधुनिकतम बौद्ध साहित्य कौन सा है जो बुद्ध की विभिन्न जन्म कथाओं के विषय में है? इसका सही जवाब है जातक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम? वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा जिसने भी नहीं किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे?
धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के काल में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? बौद्ध धर्म की दो ब्रांच, हीनयान और महायान। महायान में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब है पद्म पाणि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इंपॉर्टेंट, पद्म पाणि। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्ग के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इफेक्ट डाला? समाज के किस वर्ग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला? इसका सही जवाब है महिला और शूद्र, इन वर्गों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के निम्न युगों में से किसके द्वारा क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? क्षत्रिय विशिष्ट पहचान रखते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के युग में। अगला क्वेश्चन, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबद आकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसको? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में स्तूप। क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, मिलिंद पन्नो क्या है? सही जवाब दीजिएगा, मिलिंद पन्नो क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध पाठ। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? अजंता एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, गुप्त। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त। क्वेश्चन है, धम्मक स्तूप निम्न में से किस स्थान पर है? सांची वाला मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा स्तूप। धम्मक स्तूप किस स्थान पर है? सही जवाब ऑप्शन बी, सारनाथ। सारनाथ में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? बताइएगा, कौन सा तत्व धम्म के अंदर वर्णित नहीं था? इसका सही जवाब है संघ के प्रति आस्था। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, संघ के प्रति आस्था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब भ्राभु अभिलेख। भरूच का स्तूप किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? महर्षि गौतम, इनका संबंध है न्याय दर्शन से। टोटल 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, टोटल 6 है। न्याय दर्शन है महर्षि गौतम। अगला क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, कहाँ पर है? बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 60। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता में। अजंता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कला का स्कूल, उसका नाम है गंधार। ऑप्शन नंबर सी, गंधार।
क्वेश्चन है, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? इसका सही जवाब है हिंद यूनानी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? 483 ईसा पूर्व। थोड़ा सा जन्म मृत्यु का ईयर कन्फर्म कीजिएगा एक बार। इसका सही जवाब होगा पहली, ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया? आंसर हो गया अपना पहली। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार यह किया था महाबोधि मंदिर समूह जो गया में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म की धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? हिंदू, बौद्ध और जैनिज्म तीनों का सांस्कृतिक मिश्रण एलोरा, ऑप्शन नंबर बी एलोरा। अगला क्वेश्चन आपका, बौद्ध संरचना धम्मक स्तूप कहाँ पे है? धम्मक स्तूप कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 67। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में। सारनाथ में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? क्वेश्चन नंबर 68। यह प्राचीन थी 2री सदी ईसा पूर्व है। इतनी प्राचीन थी 2री सदी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह बिहार गया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है। ये गुफा का नाम है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ले गुफा का नाम है। सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है, किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट, कार्ले गुफा महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ पे है? बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट। बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर इंडोनेशिया। क्वेश्चन नेक्स्ट, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार का संस्थापक हो जाएगा आपका धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? अंतिम कौन सा था? अंतिम का नाम हो जाएगा सुभद्रा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कुषाण शासक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क। क्वेश्चन नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ पे है? बताएगा कुशीनगर कहाँ पे स्थित है? आंसर बनेगा इसका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नेक्स्ट, बौद्धों के पवित्र अवशेष पर निर्मित गुंबर आकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्तूप। क्वेश्चन नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन अपन ने देखा, प्रथम संदेश कहलाया धर्मचक्र परिवर्तन। महाभिनिष्क्रमण घटना गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण घटना गृह त्याग। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? पीछे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया था, एक कार्ले गुफा जो महाराष्ट्र में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे है? सप्तपर्णी गुफा राजगृह, ऑप्शन सी राजगृह। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन अंश बनेगा यहाँ पे सूत पिटक, ऑप्शन डी सूत पिटक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों
किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन सी मिनंडर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनंडर। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्नो क्या है? बताएगा मिलिंद पन्नो क्या है? अपने इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बौद्ध पाठ। बहुत कम समय में मैं 100 क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इसका प्रचार करने वाला धर्म अंश बनेगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? क्वेश्चन में पूछा गया नहीं था, बुद्ध का समकालीन नहीं था। अपने इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी महापद्म नंद। तो बुद्ध के समकालीन हो गए उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, तीनों समकालीन है। अगला क्वेश्चन, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी थेरवाद। शाखा का नाम है थेरवाद। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। अंश बनेगा जो धर्म के शिक्षक बने। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धर्म के शिक्षक बने। क्वेश्चन नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम बताएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम। क्वेश्चन नंबर 86, इसका सही जवाब होगा वेरी गुड अलार कलाम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, कुटागरशाला जिसका शाब्दिक अर्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी है क्या होती है? कुटागरशाला क्या होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एक स्थान जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता है। एक स्थान है जहां पर बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 88, इसका सही जवाब होगा वामसातपाक्षिणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वामसातपाक्षिणी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं? प्रार्थना या सभागृह इसको कहते हैं विहार। ऑप्शन नंबर ए विहार। क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? अंश बनेगा ऑप्शन नंबर बी कुंडलवन, कश्मीर। क्वेश्चन नेक्स्ट, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है। जैसे कुशीनगर में मृत्यु, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में प्रवचन, सांची में स्तूप है बट बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंध नहीं है। आंसर बनेगा सांची। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? ऑप्शन सी जातक कथाएं। अगला क्वेश्चन, इसी के साथ में बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे रिवीजन किया है। बहुत ही कम समय के अंदर कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन करवाया है। इसी प्रकार से कंप्लीट टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करते रहेगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।